जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आर्मी जी की स्पेशल क्लास डिस्कस करेंगे। भूगोल की क्लास रहेगी जिसमें आपके टॉप 30 हाल लेवल के क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको अपनी तैयारी बतानी है कि कैसी आपकी तैयारी चली हुई है। आज की क्लास बहुत ही शानदार रहेगी। सभी 30 प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्रश्नों की संख्या आपको बताया 30 रहेगी। आपके लिए जो आज टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहेगा। तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना और ध्यान का सभी का आंसर आपको देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्वीय तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? जो पूर्वीय तटीय मैदान है इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोंक तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या फिर मालाबार तटीय मैदान। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कोरोमंडल तटीय मैदान जो है इन्हें पूर्वी तटीय मैदान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन इंपोर्टेड है। भारत मानक समय किस रेखांश पर बनाया गया है? जो भारत का मानक समय है ये कहां से बोल सकते हैं या फिर कौन सी रेखांश से लिया गया है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, 75.5 ईस्ट, 82.5 ईस्ट, 90.5 ईस्ट या फिर 0 डिग्री रेखांश से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 82.5 या फिर 82.5 जो है आपका क्या लिया गया है? भारत की मानक समय रेखा ली गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, भारत के दक्षिणी शोर को क्या कहा जाता है? जो भारत का दक्षिणी शोर है उसे क्या कहा जाता है? साउथ आपको बताना है, साउथ एंड को क्या कहा जाता है? कैप कैमेरीन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट या फिर रामेश्वरम। तो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इंदिरा पॉइंट को जो है क्या कहा जाता है, माफ करें, इंदिरा पॉइंट को भारत का दक्षिण बिंदु या फिर दक्षिण शोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा देश है? यानी एरिया के हिसाब से भारत जो है विश्व में कौन से नंबर पर आता है? दूसरे, चौथे, छठे या फिर 7वें पर? जब भी क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल से पूछा जाए तो भारत जो है 7वें स्थान पर आपका आता है। जनसंख्या के स्थान पर पूछा जाए तो सेकंड नंबर आपका सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप किसका अंग है? जो भारत उपद्वीप है या फिर उपमहाद्वीप है ये किसका अंग है? ऑप्शन आपके जुरासिक लैंड का, अंगोरा लैंड का, आर्यावर्त लैंड का या फिर गोंडवाना लैंड का। हर क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको सही आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। भारत उपमहाद्वीप जो है ये किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब आपने करा ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? इनमें से कौन सा पोताश्रय जो है ये प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? आपको बताना है पोताश्रय को और किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चेन्नई, मुंबई, कोच्चि या फिर पारादीप। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जो चेन्नई जो है आपका ये क्या है? प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अभी क्वेश्चन आपको सिंपल सा पूछेगा पर यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज जो चेंज करी है, ठीक है, ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको जो है क्वेश्चन पोताश्रय पता ही नहीं लगा होगा क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र यानी लार्जेस्ट पूछा हुआ है कौन सा? यूनियन टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट, माफ करें स्टेट पूछी हुई है कौन सी है? चंडीगढ़, पांडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या फिर लक्षद्वीप।
तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये सबसे बड़ा यूटी स्टेट या फिर राज्य, माफ करें, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जल्दी से आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत का संरक्षित राज्य है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय या फिर सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। सिक्किम जो है एक संरक्षित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा राज्य जो है जिसकी सीमा, माफ करें, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, इसमें से कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर जिला है जिसकी सीमा कहां से लगती है, बांग्लादेश के साथ, यानी इंटरनेशनल लाइन लगती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जल्दी से बताइए। म्यांमार की सीमा लगती है, ठीक है। म्यांमार की सीमा किसके साथ नहीं लगती, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। असम की सीमा जो है किसके साथ नहीं लगती, म्यांमार देश के साथ नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। सही जोड़ा आपको बताना है इनमें से कौन सा है। असम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी, त्रिपुरा, अगरतला या फिर नागालैंड, शिलोंग। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। त्रिपुर राज्य की राजधानी क्या है, त्रिपुर की है अगरतला। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम की राजधानी क्या है आपकी दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। और नागालैंड से याद रख लें, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। आपको बताना है शिलोंग जो है ये किस राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। इनमें से किस राज्य की भूमि जो है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है। इस क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन जो है आपका आगे पूछा जाएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा कौन सा राज्य, ठीक है, ये कौन सा राज्य है जिसकी सीमा पूर्व में लगती है और पश्चिम में भी लगती है। और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पांडुचेरी। पांडुचेरी एक आपका राज्य है जिसकी सीमा पूर्व में भी है और दक्षिण में भी है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है। विच स्टेट ऑफ इंडिया वाज ए लार्जेस्ट एरिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। आपको बताना है किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर तमिलनाडु। आपके लिए यहां से क्वेश्चन है, या आपका यहाँ इस तरह से गुजरात आया, ठीक है, मुझे बाकी मैप नहीं आता, इस तरह से गुजरात आया और इस तरह से आपका जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका गुजरात आता है, उसके बाद आपका मध्य महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, फिर गोवा आता है, फिर केरल और तमिलनाडु, इस तरह से आपके राज्य आते हैं। आपको बताना है कितने राज्यों की सीमा जो है हमारे समुद्र या फिर तट रेखा से लगती है। कितने राज्यों की सीमा जो है आपकी समुद्र के साथ लगती है। 7, 8, 6 जितने भी ऑप्शन है आपको कमेंट करके बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा गुजरात की सबसे अधिक सीमा लगती है तट रेखा के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां स्थित है। जो लक्षद्वीप है ये कहां पर स्थित है। इनमें से कोई नहीं, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में या फिर हिंद सागर में। लक्षद्वीप जो है ये किस द्वीप समूह है, माफ करें, किस द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अरब सागर में आपका क्या स्थित है, लक्षद्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी, जिसे क्या कहते हैं सैंडल पीक कहा जाता है, ये कहां पर स्थित है? आपको गद्दीदार नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको सैंडल पीक, ठीक है, सैंडल पीक याद रखना है। ये कहां पर आपकी स्थित है? ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या फिर उत्तरी अंडमान? जो आपकी सैंडल पीक है ये कहां पर स्थित है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, नॉर्थन अंडमान, ठीक है। नॉर्थन अंडमान में जो है आपकी सैंडल पीक, और ये याद रखना है आपकी अंडमान निकोबार की ये सबसे बड़ी पीक या फिर कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहते हैं? जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? और जब तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन शायद पिछले साल पूछा गया था, जल्दी से बताइए क्या कहा जाता है? कोंकण, कोरामंडल, पूर्व तट या फिर मालाबार तट? तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बिल्कुल बी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कोरामंडल तट जो है, ठीक है। जो कोरामंडल तट होता है ये आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? जो केरल का तट है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कोंकण तट, मालाबार तट, कोरामंडल तट या फिर केनारा तट? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, मालाबार तट जो है ये आपका केरल राज्य का, ठीक है, केरल राज्य का तटीय भाग जो होता है इसे मालाबार तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है? ऑप्शन गुजरात, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। आपको इस तरह से मैप बना कर बताया था, यहाँ आपका गुजरात आता है, यहाँ महाराष्ट्र आता है, बीच में गोवा आता है, फिर आपका केरल तमिलनाडु शुरू हो जाता है। तो कौन सा सही आंसर रहेगा? राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखना, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश जिसमें 4 जिले हैं किंतु उनके किसी भी जिले की सीमा उसकी सीमा अन्य जिलों की सीमा से नहीं लगती? फिर क्वेश्चन से पढ़े, भारत का कौन सा एकमात्र संघ शासित प्रदेश है जिसके 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा जो है उसके किसी अन्य जिले के साथ नहीं लगती? ऑप्शन आपके चंडीगढ़, पांडुचेरी, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब ध्यान से सुने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। पांडुचेरी जो है इसके 4 राज्य हैं आपके, माफ करें 4 जिले हैं। पांडुचेरी आपका इस तरह से आपका यहाँ पर पड़ता है और इस तरह से आपका पड़ता है, ठीक है। इसका एक जिला यहाँ है, एक जिला यहाँ पर है, एक जिला यहाँ पर है और एक जिला यहाँ पर है। तो याद रखें, तभी आपको बताया था उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है। इसके जो राज्य है, पूर्व में इसका तट रेखा जो है पश्चिम में पड़ती है, उत्तर में पश्चिम और पूर्व में भी पड़ती है। और इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपको यहाँ इमेज में देखने को मिल जाएगा। इसके 4 राज्य हैं, याद रखें, जिनकी सीमा जो है आपस में नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 20 है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? What is the study of lake called it? limnology, पोटोमोलॉजी, टोमोलॉजी या फिर हाइड्रोलॉजी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जो आपका लिम्नोलॉजी होता है, ठीक है। लिम्नोलॉजी होता है कि झीलों के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, निम्नलिखित में से
किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? इनमें से कौन सा स्थान जो है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? चिल्का झील, डल झील, नागनी या फिर सुंदरवन नेशनल पार्क? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। जो सुंदर नेशनल पार्क है इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में ऐड करा गया है। और याद रख लें मैक्सिमम आपके पार्क जो होते हैं इन्हें ही जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? जो जोजिला दर्रा है ये किन्हें या किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को या फिर कालिम्पोंग और लहासा को? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जो है आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? विच ऑफ द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? शिपकिला, जोजिला, नाथुला या फिर जेलेपला? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा शिपका। ठीक है, शिपकिला दर्रा जो है ये आपका कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपके लिए क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा जो है ये कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24 है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? किस हिमालयी चोटी को जो है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? नंगा पर्वत, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा? जल्दी से बताइए किस हिमालयी चोटी को जो है सागर माथा भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। कहां पर इसे सागर माथा कहा जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गॉडविन ऑस्टिक क्या है? जो आपकी K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिक इसे हमें कहते हैं, ये एक प्रकार की क्या है? दर्रा है, शिखर है या फिर टेलीस्कोप आविष्कारक है या फिर वो वैज्ञानिक है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने बताया, एक प्रकार का शिखर या फिर क्या है? पीक है। और K2 जो है ये भारत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। आपके लिए क्वेश्चन यहां से आता है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने करा था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बृहत्तर या फिर ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? जो ग्रेटर हिमालय है इसका दूसरा नाम क्या है? What is the second name of the greater हिमालय? हिमांद्र, सह्याद्री या फिर असम हिमालय या फिर शिवालिक? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हिमाद्री जो है किसे कहा जाता है? हिमाद्री या फिर ग्रेट हिमालय जो है एक ही आपके नाम है या एक ही पर्वत के नाम है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा था? यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन था? ये आपका बताना है। दक्कन का पठार था। और सबसे ऊंचा पठार बोला जाए दक्षिण पठार, छोटा नागपुर पठार, लद्दाख का पठार या फिर वेगलख का पठार। ठीक है, वेगलख, ठीक है, अजीब सा नाम है, वेगलख का पठार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका। लद्दाख का पठार जो है ये सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अन्नाईमुडी शिखर स्थित है। जो अन्नाईमुडी शिखर है ये पीक है, ये कहां पर लोकेटेड है? अन्नामलाई में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी पहाड़ियों में या फिर पालनी पहाड़ियों में? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका अन्नामलाई। जो अन्नाईमुडी शिखर है ये आपका कहां पर स्थित है? अन्नामलाई पर स्थित है या फिर अन्नामलाई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा
जाता है? क्वीन ऑफ सतपुड़ा बता चुका, ऑप्शन नंबर ए पंचमढ़ी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका आता है, और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन है, लोटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। जो लोटक झील है ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है। लोटक झील जो है कहां स्थित है? मणिपुर में स्थित है। जल्दी से बताइए 30 में से आपके कितने सही थे? अगर आपके 25 या फिर 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली हुई है। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, बाकी वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।